नमस्कार दोस्तों, आपका जीके राइसिंग जोड़ यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम जो पाठ पढ़ रहे हैं वो जूझ नाम से पढ़ रहे हैं। वितान भाग 2 का पाठ है जूझ। इस पाठ को हमने पढ़ना है और इस पाठ के क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न है वो उनको समाहित किया गया है। तो अगर बात करें जूझ पाठ को मराठी भाषा के अंदर है, मराठी भाषा में ये प्रकाशित हुआ था। तो मराठी भाषा में ये जोबी नाम से प्रकाशित है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। जोबी किस नाम से है? जोबी नाम से प्रकाशित है। और इसका हिंदी में अनुवाद किसने किया है? तो वो किया है केशव प्रथम वीर ने किया है। किसने? केशव प्रथम वीर ने इसका हिंदी में अनुवाद किया है। और वैसे इसके रचनाकार हैं आनंद रतन यादव। कौन है? आनंद रतन यादव। ओके, तो पाठ को स्टार्ट करते हैं अपन। देखिए, पहला प्रश्न है आपका, वितान भाग 2 में संकलित जूझ गद्य पाठ किस प्रकार की विधा है? आपको यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ रहा है ये कि किस प्रकार की विधा है ये। तो इसका उत्तर आपका क्या होना चाहिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 6 नंबर। ये क्या है? उपन्यास है, या नया सॉफ्टवेयर है तो दिक्कत आ रही है। ये क्या है? उपन्यास है, ये आत्मकथा उपन्यास है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है कि जूझ उपन्यास मूल रूप से किस भाषा में है? मराठी में है, तमिल में है? तो ये इसका उत्तर मैंने अभी आपको बताया था, ये मराठी भाषा में है। किस भाषा में है? मराठी इसका उत्तर हो जाएगा। आनंद यादव का मूल नाम क्या था? तो मैंने अभी आपको बताया था, इसका आनंद यादव का मूल नाम क्या था? आनंद रतन यादव था। क्या नाम था? आनंद रतन यादव था। ओके, तो इसका मूल नाम ये था। आनंद यादव ने किस विषय में स्नातकोत्तर यानी एमए किया है? कहाँ से डिग्री प्राप्त की है? तो कहाँ से की है? तो एक तो इन्होंने मराठी के अंदर, और एक जो इनका जो विषय था वो था संस्कृत। यहाँ से इन्होंने मराठी की है। ओके, एमए 2 विषयों से किया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनंद यादव को जूझ उपन्यास के लिए किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो इसको दिया गया था 1990। इसका उत्तर होगा 1990। इसका उत्तर है 1990। ओके, नेक्स्ट, जूझ उपन्यास मराठी भाषा में किस नाम से प्रकाशित है? अभी बता के गया था आपको मैं, ये जोबी नाम से प्रकाशित है। किस नाम से? जोबी नाम से प्रकाशित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, मैं पढ़ने जाऊंगा यह कहने की हिम्मत आनंदा से नहीं हो पाती थी क्योंकि शिक्षकों से डर लगता था। उम्र में काफ़ी बड़ा हो गया था, उसे डर था कि दादा हड्डी फसली एक कर देंगे, सहपाठी बदमाश हो सकते हैं। तो उसका वो डर था कि दादाजी क्या कर देंगे, हड्डी फसली एक कर देंगे। यानी उसके पिता से दादा बोला करता। पिता को मराठी भाषा में पिता को दादा ही बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, पूरे गांव में आनंद के परिवार को कोल्हू पर पहले शुरू क्यों हो जाता था? यानी कोल्हू होता है, गन्ना पिरोया जाता है ना, जिससे गुड़ बनता है, उसको कोल्हू बोलते हैं। तो वो सबसे पहले क्यों चलता था? तो गुड़ के ज़्यादा भाव मिल जाए, गुड़ ज़्यादा मिल जाए, खाली समय का उपयोग हो सके, खेती बड़े स्तर की होने का, तो गुड़ के ज़्यादा भाव मिल जाएं। शुरू में जो गुड़ आता है ना मार्केट में कम होता है, तो इस वजह से। फिर है, मराठी उपन्यास जोबी का हिंदी में जूझ नाम से अनुवाद किसने किया? मैं बता के गया हूँ आपको इस प्रश्न को। तो ये क्या था? केशव प्रथम वीर ने किया था। ओके, किसने किया था? केशव प्रथम वीर ने। फिर है, आनंद ने पढ़ने के लिए अपनी माँ से किस व्यक्ति से बात करने के लिए कहा जिससे वह पिता को समझा सके? तो ये देखिए, मेन आदमी था दत्ताजी राव। तो इसका उत्तर हो जाएगा दत्ताजी राव सरकार से उसने बात करने के लिए कहा था। फिर है, पढ़ने लिखने की बात की तो वह बरेला सुअर की तरह घुराता है। आनंद की माँ ने इस कथन में किसका उल्लेख किया है? वो कहता है कि मुझे पढ़ना है, तो उसने कहा था कि वह सुअर की तरह घुराता है। कौन? बिठोवा ने आनंद, आनंद के शिक्षक या आनंद के पिता? इसका उत्तर हो जाएगा आनंद के जो पिता थे वो शिक्षा पर महत्व नहीं देते। आनंद के मन में कहाँ तक पढ़ने की तैयारी थी? आनंद कहाँ तक पढ़ना चाहता था, ये पूछा है। 7वीं तक, 8वीं तक, 9वीं तक या 10वीं तक? तो इसका उत्तर हो जाएगा 7वीं तक पढ़ना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा सारा दिन रखमाबाई के यहाँ गुजार देता है। ये रखमाबाई वेश्या थी। यह शिकायत किसने व किससे की थी? तो ये शिकायत तो एक महिला ही कर सकती है। तो महिला कौन है? माँ ने की थी, दत्ताजी राव देसाई से। तो बिल्कुल ये इसका उत्तर हो जाएगा, माँ ने सरकार से की थी।
आनंद के पिता आनंद को किस नाम से पुकारते थे? महत्वपूर्ण प्रश्न, किस नाम से पुकारते थे? गणप्पा, मोटू, दड़प्पा, आनंदा। तो ये गणप्पा कहा करते थे, इसको क्या कहा करते थे? गणप्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनंद की माँ को आनंद किस नाम से पुकारते थे? आनंद की माँ आनंद को किस नाम से पुकारती थी? तो वो प्यार में उसे क्या कहा करती थी? आनंदा कहा करती थी। क्या कहा करती थी भाई? आनंदा कहा करती थी। इंपॉर्टेंट, एक अध्यापक भी आनंदा कहता है इसको। आनंद के पिता का क्या नाम था? गणप्पा, बाजूपा, रत्नप्पा, धनप्पा। देखिए बहुत सिमिलर बिल्कुल करके दिए आपको ताकि आप पहचान न सकें। तो ध्यान रखना, आनंद के पिता का नाम था रत्नप्पा, तभी तो इन्होंने अपने नाम में लिखा है आनंद रतन यादव, इनका पूरा नाम है। तो रतन अपने पिता का नाम था तो इसे रत्नप्पा कहा है। ओके, इसके पास ज़्यादा बच्चे हो गए, इसलिए तुम्हारे साथ कुत्तों की तरह बर्ताव करता है। यह कथन किसने व किससे कहे थे? तो दत्ता जी के पास जाते हैं, तब वो उसको कहते हैं कि स्कूल नहीं जाता क्या? वो कहता है कि खेत में करता है। तो ये बात किसने किसको कही थी, ये पूछ रहा है। ये किससे कही थी? तो आनंद से कही थी। किसने? दत्ता राव ने कही थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 नंबर। दत्ताजी राव देसाई ने आनंद से कही थी। ओके, आनंद कपड़े कैसे खरीदे थे? क्या किया था कपड़े खरीदने के लिए? तो उसने क्या किया था? गोबर जो था, कंडे बनाए थे उसके, थेपड़ी चिकन बोलना नहीं आपा भाई, कंडे बेचकर उसने अपने कपड़े खरीदे थे। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब दत्ताजी राव देसाई ने आनंद के पिता से न पढ़ने का कारण पूछा तो आनंद के पिता ने क्या कहा? कि ये कंडे थापता है पूरे दिन, स्कूल खुद नहीं जाता, सहपाठियों से लड़ाई झगड़ा करता है, आनंद को गलत आदत लग गई है। तो उसने बहाना बनाया था रत्नप्पा ने, क्या? कि इसको गलत आदत लग गई है, सिनेमा घर जाता है, ये वो, और पूरा बहाना बनाया था उसने उसमें। पाठशाला कितने बजे शुरू होती है? तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप इसमें तुक्का मारोगे, तुक्का लगेगा नहीं, क्योंकि 7 बजे भी नहीं होती, 10 बजे, ये तो आज के टाइम दिए हैं। उस समय कितने बजे लगती थी? 11 बजे स्कूल लगता था। तो इसका उत्तर होगा 11 बजे। तुक्का लगेगा नहीं यहाँ पे। उस चक्की की अपेक्षा मास्टर की छड़ी की मार अच्छी थी। चक्की कौन सी कह रहा है? ये चक्की की बात कर रहा है ना, तो खेत में जो काम करता था ना उसकी बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? खेत में जो काम कर रहा था। आनंद ने किस चक्की के बारे में कहा है? तो ये प्रश्न है। घर पर पूरे दिन बैठे रहना पड़ता था, घर पे दादा मारते थे, घर पर पूरे दिन खेत में काम करना पड़ता था, घर पर कंडे थापने पड़ते थे। इसका उत्तर हो जाएगा भाई 3 नंबर उत्तर हो जाएगा इसका, कि सारे दिन खेत में काम करना पड़ता था। उससे तो अच्छा है कि स्कूल में आके थोड़ा आराम तो मिलता है। आनंद किस कक्षा में ही बीच में पढ़ाई छोड़ दी थी? तो ये जब 4th, 5वीं, 6ठी, 7वीं, ये 5वीं क्लास में था ना, तब इसने पढ़ाई क्या कर दी थी? छोड़ दी थी, पढ़ाई छोड़ दी थी इसने। ओके, पहले दिन जब आनंद स्कूल गया तो कक्षा में कितने लड़के जान पहचान के थे? एक भी नहीं, 2 या 3। तो पहले दिन स्कूल गया तो उसको 2 लड़के मिले थे जो उसके आसपास के मोहल्ले में रहा करते थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2। इसका उत्तर है बेटा 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्या नाम है मेहमान नया दिखाई देता है या गलती से इस कक्षा में आप बैठे हो? यह कथन आनंद से किसने पूछा था? ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई अध्यापक पूछ रहा है, परंतु ध्यान रखना एक शरारती लड़का था जिसका नाम था चौहान ने ये प्रश्न पूछा था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। जब मास्टर ने आनंद से पूछा तो आनंद ने क्या नाम बताया था? अपना नाम बताया था। उसने कहा था कटप्पा, गणप्पा, जकाते या धनाप्पे। इसने कहा जकाते। क्या नाम बताया था? जकाते। कक्षा में वामन की कविता किसने पढ़ाई थी? वामन यानी पढ़ाएगा तो कोई कल्चर का टीचर ही पढ़ाएगा ना। तो कल्चर का टीचर अगर माने तो भाषा का कौन था? तो भाषा का थे इनमें रणवरे मास्टर। किसने सुनाई थी? 1 नंबर इसका उत्तर होगा भाई, 1 नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। रणवरे मास्टर ने कक्षा में वामन की कविता सुनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन है। आनंद पहले ही दिन कक्षा में पूरे दिन दीवार की तरफ पीट करके क्यों बैठा रहा? सभी बच्चे आनंद को चिढ़ा रहे थे। शरारती लड़के चौहान ने धोती की कांच खींच दी थी। आनंद मास्टर से डर रहा था, आनंद के कपड़े फटे हुए थे। तो अड़बादी की जड़ी कुण चौहान, उसने उसकी धोती की जो कांच होती है ना वो खींच दी थी, इसीलिए वो डर के बैठा था।
तो 2 नंबर उत्तर हो जाएगा इसका। आनंद को कक्षा में गणित कौन पढ़ाता था? तो देखो गणित तो कोई मंत्री पढ़ाएगा, गणित कोई इजी सवाल थोड़ी है। गणित तो कौन पढ़ाते थे? मंत्री मास्टर पढ़ाया करते थे, याद करना है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, कक्षा में सबसे होशियार लड़का कौन था जिसे मास्टर ने मॉनिटर बना दिया था? तो कक्षा में सबसे होशियार की बात करें तो सबसे होशियार तो बसंत पाटिल था, इसका उत्तर हो जाएगा बसंत पाटिल। अगर आपने पाठ को पूरा पढ़ा है तो आप इन प्रश्नों के उत्तर बहुत ईजी तरीके से दे सकते हैं, अगर आपने पाठ को अच्छी तरह से पढ़ा है तो। यहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया ना, ये प्रश्न हो गया, हाँ ठीक है। अब नेक्स्ट है, यहाँ तो हो ही गया, बसंत पाटिल वाला है, ये मॉनिटर बना दिया था उसको बसंत पाटिल को, ये भी हो गया, ये भी हो गया। नेक्स्ट है, आनंद को कक्षा में मराठी कौन पढ़ाते थे? तो अभी तो कौन पढ़ाते थे? ये पढ़ाते थे सोदेलगेकर। कौन पढ़ाते थे? नव वरिष्ठ अध्यापक जो थे सोदेलगेकर पढ़ाते थे मराठी। ये लीजिए आगे। नेक्स्ट है आपका, दिक्कत आ रही है, सॉफ्टवेयर नहीं है ये। चांदनी रात पसरती पाडरिया गया धरनी वरी कविता किसकी थी जिसे आनंद ने केशव करनी छंद में गाया था? तो ये रचना किसकी थी? इंपॉर्टेंट लाइन है ये है अनंत कानेकर की। किसकी रचना थी भाई? 2 नंबर उसका उत्तर है, सही हो जाएगा। इसके कारण ये कवि लोग मुझे आदमी लगने लगे थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पार्ट का अगर महत्वपूर्ण प्रश्न माने ना तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखें क्या है, किसके कारण ये कवि लोग मुझे आदमी लगने लगे थे, लेकिन ऐसा क्यों कहा है? कविता रचना कोई आसान काम नहीं है, कविता रचना केवल कवि ही कर सकता है, कविता रचना मैं भी कर सकता हूँ, कविता रचना मेरे बस में नहीं है। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, इसको याद कर लेना, क्योंकि पहले ये लगता था कविता कोई आसमान से उतरा हुआ आदमी करता है, ऐसी सोच थी। तो बाद में उसे लगा था कि कविता तो साधारण आदमी कर लेता है और कविता तो मैं भी कर लेता हूँ, तो ये तो फिर साधारण आदमी है, ये कविता का भाव है। तो इसका होगा कविता रचना तो मैं भी कर सकता हूँ। तो आज के लिए इतना ही। कल हमारा पाठ रहेगा अतीत में दबे पाँव, ओम थानवी का है, मोहनजोदड़ो का, ये हिस्ट्री में भी आता है आपके प्रश्न इसका, और आपके इसमें हिंदी साहित्य की इसमें भी आता है। तो इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खेलते रहें। तो जय राजस्थान, जय भारत। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो भाई।